ओके स्टूडेंट्स, हाँ ये है शीट 1 इंटीग्रेशन की और ये फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने शीट अटेम्प्ट कर ली होगी आप सभी ने। सम गुड क्वेश्चंस अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 40x अपॉन sin 5x dx ये कितना है। तो जब भी एक बड़ा फेमस सा इंटीग्रेशन आप सारे बच्चों ने किया होगा, साइन nx अपॉन साइन एक्स टाइप का, इस तरह का क्वेश्चन वैसा ही कुछ है। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि इसको कन्वर्ट कर लीजिए सीधे। क्या है ये 2 साइन 20x कॉस 20x और फिर से साइन 20x को ये आपका 4 साइन 10x कॉस 10x कॉस 20x और ये फिर से साइन 10x को ये हो जाएगा 8 साइन 5x कॉस 5x कॉस 10x कॉस 20x और अपॉन साइन 5x है यहाँ पर ये। तो अपॉन साइन 5x ये क्वांटिटी हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी कितनी, 8 कॉस 5x कॉस 10x कॉस 20x। और अब इसमें मैं साइन सी और साइन डी लगा देता हूं इन दोनों में। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 10x, नहीं कोस 2 कोस ए कोस भी लगा लेता हूँ, 2 कॉस 10x कॉस 20x और ये कॉस 5x और ये हो जाएगा आपका 4 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस 30x प्लस कॉस 10x कॉस 5x। अगेन यहाँ पर 2 cos 30x cos 5x प्लस cos 2 cos 10x cos 5x ये हो जाएगा आपका cos 35x प्लस cos 25x प्लस cos 15x प्लस cos 5x। सो ये जो सीरीज है ये आपकी ये जो वैल्यू है, ये फंक्शन, ये आपका ये वाला इंटीग्रल है। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ, मैंने 8 कितनी बार आया था, 2 कितनी बार आया यहाँ से, ठीक किया ना ये, हाँ ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, तो साइन 5x बाई इंटीग्रल हो जाएगा साइन 5x बाई 5 प्लस नेक्स्ट है cos 15, तो साइन 15x बाई 15 प्लस cos 25 का हो जाएगा साइन 25x बाई 25 प्लस और ये आपका साइन 35x बाई 35, 0 से पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा, केवल पाई बाई 2 रखना है। तो ट्वाइस बाई 2 इंटू, या 5 बाहर लेता हूँ कॉमन सभी जगह से, ये पहला साइन 5 पाई बाई 2, ये साइन 5 बाई 2 4 पाई प्लस पाई बाई 2 और ये आपका पहुंचेगा कहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, तो पॉजिटिव मतलब 1 और ये आपका 15 पाई एक्स बाई 2, 15 पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा -1। सो -1, 5 कॉमन ले चुका हूँ डिनोमिनेटर से, तो 1/3 और 25x बाई 2 हो जाएगा 24x प्लस पाई बाई 2, इवन पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होगा, हाँ 1, तो 1/5 बाहर आ चुका था। और ये देखता हूँ 35 का मतलब है 35 का मतलब है -1 है ना, ये आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में आएगा, तो -1/7। ये कैलकुलेट करके कितना आएगा,
ये कैलकुलेट करके आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही कहाँ है, डायरेक्ट ही दिया हुआ है ना। तो ये 2/5 आंसर बी हो गया, आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, यस, I1 इज दिस, I1 कितना है, I1 इज 0 to π/200 sin 2π cos स्क्वायर 100x dx। अब अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर लूँ, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ x को, तो ये हो जाएगा 0 से π/200 साइन 2π cos स्क्वायर 100 π/200 प्लस 0 माइनस x dx। और ये हो जाएगा सीधे सीधे π/2 माइनस 100x, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये 0 से π/200 साइन 2π साइन स्क्वायर 100x dx। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं तो ट्वाइस I1 हो जाएगा 0 से π/200 साइन सी, इसको मैं साइन सी बोल रहा हूँ और इसको साइन डी बोल रहा हूँ। तो 2 साइन सी प्लस d/2, 2 साइन सी प्लस d/2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन सी प्लस कोस सी माइनस d/2 कॉस 2π कॉस स्क्वायर 100x माइनस साइन स्क्वायर 100x। तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा यानी cos 200x। सो दिस इज साइन पाई। अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है कितना है, 0 हो गया, तो I1 हमारा 0 आ गया। तो I1 0 एक ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। अब I2 के बारे में बात करते हैं। I2 के बारे में क्या कहा है उसमें, हाँ I2 क्या गिवन है, I2 इज इक्वल टू 0 to π/200 साइन पाई कॉस स्क्वायर 100x dx। और मैं फिर वही अप्लाई करूंगा, I2 इज इक्वल टू 0 से π/200 साइन पाई कॉस स्क्वायर π/2 माइनस 100x हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 100x हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी ऐड करूंगा तो 2I2 हो जाएगा 0 से π/200, और यहाँ पर अब मैं ये साइन सी प्लस साइन डी फिर से लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस d/2, यानी कि फिर से ये पाई कॉमन आकर के पाई इंटू 1 हो गया, तो π/2 इंटू कॉस पाई साइन कॉस स्क्वायर 100 माइनस साइन स्क्वायर 100, फिर से cos 200x dx। ये तो हमारा 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो I जो है हमारा I2 जो है हमारा आ गया 200 cos पाई cos 200x dx। अब क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं यहाँ पर 100 जनरेट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो क्या करें हम 2x को t ले ले, तो अगर मैं 2x को t ले लेता हूँ तो ये dx हो जाएगा हाफ dt, I2 हो जाएगा 0 से π/100, जब x की वैल्यू π/200 है तो t की वैल्यू π/100 हो जाएगी, और ये 1/2, और ये हो जाएगा cos पाई इंटू 100x dx। अब क्या करूं, I2 हमारा हो गया
वाई बाई टू, ये यहाँ पे कुछ गलती है तुमने। हाँ, जब x की वैल्यू ये पाई इसमें मल्टीप्लाई था, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा पाई बाई टू, यहाँ पर पाई बाई टू पाई था, तो I2 में हमने, ठीक है, पाई बाई टू इंटू जब जोड़ा था तो, हाँ ये गलती की है हमने, CND का जो फॉर्मूला लगाया वो सही नहीं लगाया। साइन C प्लस डी बाई टू, तो पाई बाई टू बना, कोस C माइनस डी बाई टू, तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका बना कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस 100x dx, और I2 इज इक्वल टू 2x इक्वल टू टी रखा, तो dx क्या आ गया, हाफ डी। हाँ, तो अच्छा यहाँ पे 2 था, 2 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा I2 इज इक्वल टू 1/2 0 से पाई बाई 100 कॉस, और यहाँ पर पाई बाई टू, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा लीजिए, मैं I3 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 50x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन साइन कितना आ गया, ये 1/2 0 से पाई बाई 100 कॉस यानी साइन, और ये पाई साइन स्क्वायर 50x dx, राइट। तो यहाँ पर हाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मुझसे, 2I2 हो गया, ठीक है। ये आपका 2I2 इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई टू, ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, I2 आ गया आपका, I2 2 cos, ये गलती की है कुछ, तो हमने यहाँ पर 2x इक्वल टू टी रखा, तो 100t हो जाएगा और dx हो जाएगा हाफ टी, ठीक है, dx हाफ टी हो गया। हाँ, एक काम कर लेते हैं अपन, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में, यहाँ पर पहले ये कर लेते हैं, I2 I1 को भी मुझे कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है क्या, देखो जरा, कॉस 100 पाई बाई 100 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस माइनस कॉस, और माइनस कॉस का कॉस होगा पॉजिटिव, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा माइनस कॉस 100x
और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कर लेता हूँ। I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ट्वाइस, लिमिट आधी हो जाएगी, 200 कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका π/2 इंटू कॉस 100x, राइट। तो कॉस 100x को मैं लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 50x। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 0 से π/200 कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पर पाई साइन स्क्वायर 50x dx, which is nothing but I3, yes, which is nothing but I3। so दो रिजल्ट ड्रॉ हुए, एक तो I2 हमारा I3 के बराबर है, और दूसरा रिजल्ट I1 हमारा 0 है। तो I2 A और D करेक्ट है इसके। A1 और A2 में कुछ रिलेशन डेवलप नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो इजी ही था वैसे तो। देखिए अल्फा क्या है, इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है, इसकी एसेंट्रिसिटी, अच्छा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है, तो 3b स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर 3b स्क्वायर बड़ा है 2a स्क्वायर से, 2b स्क्वायर से। अब दोनों में से माइनस ए स्क्वायर कर देता हूँ, तो कौन सा बड़ा है पता कर चल सकता है क्या? हाँ, इन दोनों में पता करना है मुझे। मान लीजिए कि ये बड़ा है, चलो कंट्रडिक्शन से आ जाएगा, 2a स्क्वायर बड़ा है 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से। हाँ, ये सही है, तो मतलब ये बड़ा है इससे। तो ई कितना होगा इसका, 1 माइनस स्क्वायर ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, है ना। तो 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, अल्फा है, ऐसा उसने बोला। और इसकी जो एसेंट्रिसिटी है, इसकी एसेंट्रिसिटी वो है एफ अल्फा। तो एफ अल्फा क्या है, एफ अल्फा जरा देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ कि मैं अल्फा और एफ अल्फा में रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से अल्फा अगर मैं एलिमिनेट कर लूं, कैसे करूं, अरे भाई यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ से आप अगर b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, तो और फिर यहाँ पर रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एलिमिनेट करके, आई होप कि सारे बच्चे कर लेंगे, दिस कम्स टू बी अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सो ये एफ अल्फा आ गया। अब एफ अल्फा चलिए आ गया, यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकाल करके यहां पर रख देंगे, इसमें भी तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बनेगा, अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो ये बन जाएगा आपका, तो ये करेक्ट है। अच्छा, अब क्या कहा है उसने कि इंटीग्रेशन, बी ऑप्शन के लिए क्या करूं, एफ ऑफ 4 बार निकालना है, ठीक है, तो कैसे करूं, एफ ऑफ एफ अल्फा कितना है, एफ ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस एफ स्क्वायर अल्फा, कितना है ये, एफ अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, कितना आ गया ये आ गया कितना, 1 माइनस
अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, वो तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। अगर 3 बार करूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, अगर 4 बार करूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो एफ, ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, 1 से हाफ अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर डी अल्फा। आई होप कि सभी लोग कर लेंगे इसको। ये आपका मान लेता हूं मैं, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है, -8, 1/8 कर लेता हूँ, -1/8, और ये 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और ये -8 अल्फा डी अल्फा। तो ये कितना आ जाएगा, -1/8, और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर रूट अपॉन 1/2, और यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे 1.5, और ये आ जाएगी 1/4। तो बी आंसर भी करेक्ट है। सी के लिए क्या करोगे आप लोग, सी के लिए आप करोगे, ये है आपका इंटीग्रल e की पावर अल्फा एफ अल्फा डी अल्फा माइनस, अच्छा इसमें एक काम करता हूँ, माइनस ई की पावर अल्फा एफ डबल डैश अल्फा डी अल्फा, ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ई की पावर अल्फा एफ अल्फा माइनस एफ डैश अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा, और माइनस एफ डैश अल्फा माइनस एफ डबल डैश अल्फा। और ये तो चिरपरिचित, मतलब बहुत ही सारे बच्चों को आती है ये फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आ जाएगा ई की पावर अल्फा एफ अल्फा, और इसका आ जाएगा ई की पावर अल्फा एफ डैश अल्फा। ये इंटीग्रल आ जाएगा। अब लिमिट क्या, लिमिट का कुछ नहीं, अच्छा तो प्लस सी ई की पावर अल्फा, अब एफ अल्फा की वैल्यू रख दीजिए। एफ अल्फा क्या है, एफ अल्फा हमारा ये है, और एफ डैश अल्फा क्या आएगा, एफ डैश अल्फा ये आ जाएगा। तो ये भी करेक्ट है ऑप्शन। अच्छा 2018 टाइम्स, ये तो हम देख ही चुके कि हमने 2 बार कर किया था तो यहाँ पर 2 आ गया था, 3 बार करेंगे कंपोजिशन एफ का फंक्शन का तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2018 टाइम्स करेंगे तो 2018 आ जाएगा। अब जरा ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसके चारों करेक्ट है, पहले वाले के ए बी सी डी के। ये हाँ ये देखते हैं, cos inverse fractional part of x plus half minus half when x plus half integer is even, and sin inverse half minus fractional part of x plus half when x plus half integer is odd। तो इसमें क्या करें, कुछ करते हैं, चलो क्या बात बताइए कि यार ये तो मुझे ये भी और ये भी दोनों पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है 1, लेकिन ये इवन में है, जब ये इवन है तब इसका पीरियड है 1 है, और फिर अगले ऑड के लिए इसका पीरियड 1, तो टोटल का पीरियड कितना हो जाएगा 2। नहीं समझे, ये इवन में मतलब 2 से 4 तक सपोज कीजिए, जब ये वैल्यू 2 से 4 है तब ये फंक्शन है 2 से 4 में, फिर 4 से 5 में, 2 से 3 में, 2 से 3 में ये वाला है, और फिर 3 से 4 में, 3 से 4 में ये वाला है, फिर 4 से 5 में ये वापस आ जाएगा, फिर 5 से 6 में ये वापस आ जाएगा। तो मतलब ये पीरियोडिक है, और पीरियड कितना है इसका, पीरियड इसका समझ में आया 2। ओके तो 2 पीरियड है, तो यार ये जो इंटीग्रल है ये तो रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया, तो ये आपका पीरियड इसका 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ कि माइनस हाफ से हाफ इसमें से निकाल लेता हूँ, माइनस हाफ से हाफ एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर हाफ से
हाफ से 23/2 एफ एक्स डी एक्स, और ये कितना है हाफ से 23/2, ये आपका हो जाएगा 11 प्लस हाफ ना, 11 प्लस हाफ, यस। तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस हाफ से हाफ एफ एक्स डी एक्स प्लस 11 टाइम्स 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स है, और 0 से 2 में मैं इसको ब्रेक कर लूंगा अपने हिसाब से यहाँ पर। अच्छा, अब जरा देखिए, ये आप हाँ, तो जो x प्लस हाफ है माइनस हाफ, ये यहीं पे ब्रेक कर लेंगे, ये अलग अलग क्यों किया मैंने इसको, यहीं पे कर लेता हूँ बेटा मैं इसको, यहीं पे ये पूरा ही कर लेता हूँ। ये आपका है माइनस हाफ से 2 इंटरवल कितना लेना, मुझे 2 लेना है ना इस पेन, तो 3/2 तक जाएगा, तो कितना टाइम, 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स माइनस हाफ से 3/2 एफ एक्स डी एक्स, राइट, 2 के मल्टीपल निकालना, ये पता होगा ना सबको। ए से बी, ए प्लस बी एन टी, बी प्लस एम टी, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एम माइनस एन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वैसा ही कुछ मैंने इसको यूज किया। अब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, कहां से कहां ब्रेक करूं, देखिए, जब माइनस हाफ से हाफ एक्स की वैल्यू है, माइनस हाफ से हाफ है एक्स की वैल्यू, तब एक्स प्लस हाफ कितना होगा, 0 से एक्स प्लस हाफ होगा 1 तक, और 1 तक अगर होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा एक्स प्लस हाफ का हो जाएगा 0। तो माइनस हाफ से हाफ में ये इवन है तो ये डेफिनेशन चलेगी, तो माइनस हाफ से हाफ जब एक्स है तो बनेगा कॉस इनवर्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ, जब एक्स प्लस हाफ की वैल्यू 0 से 1 है तो वही रहेगा सेम, तो ये एक्स प्लस हाफ माइनस हाफ dx, और 6 टाइम्स हाफ से 3/2, हाफ से 3/2, अब जब x की वैल्यू हाफ से 3/2 है, हाफ से x की वैल्यू 3/2 है, तो x प्लस हाफ कितना होगा, 1 से x प्लस हाफ कहां तक होगा, 2 तक होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1 यानी ऑड, तो डेफिनेशन होगी कौन सी, ये वाली, और इसमें हो जाएगा ये साइन इनवर्स हाफ माइनस, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा x प्लस हाफ माइनस 1, तो x प्लस हाफ माइनस 1। हाँ जी, ये कितना हुआ 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स माइनस हाफ से हाफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस, और ये हो जाएगा हाफ से 3/2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, जिसे इंटीग्रेट करना अब बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बाय पार्ट्स आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ 3π। चलिए नेक्स्ट वाला, हाँ 3π आंसर कौन सा हुआ, हाँ इस इक्वल टू 2k पाई, तो ये 3π इंटू 6 कर ही लेते हैं इंटीग्रेट, हाँ ठीक है, तो 2k पाई इज इक्वल टू 3π, तो k की वैल्यू आ गई 1.5, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, यस, क्या करूं, अगर मुझे ये वैल्यू गिवन है और मुझे
इसको ना इसमें कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर को माइनस जे टी लिखूंगा ना, यानी एक्स को क्या लिख दूं, रूट ऑफ जे रूट ऑफ टी लिख दूं, तभी तो बनेगा ये। इसमें भाई यहां से दिख रहा है ना। अब क्या करूं, अब हमारा जो dx हो गया, dx कितना हो गया, रूट ऑफ जे इंटू 1/2 रूट टी डी टी। तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स टर्म्स टू, दिस इज a, राइट, और ये a है हमारा, a इज इक्वल टू दिस। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब x 0 है तब t भी 0 है, और जब x इन्फिनिटी है तो 0 से इन्फिनिटी रहेगा लिमिट तो। और यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, e की पावर माइनस जे टी इंटू रूट ऑफ जे बाई 2 रूट टी डी टी, यानी कि गिवन एक्सप्रेशन कितने टाइम्स, रूट ऑफ जे बाई 2 और 0 टू इन्फिनिटी रिक्वायर्ड इंटीग्रल e की पावर जी टी अपॉन रूट टी डी टी, ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो ये कितना हो गया, 2a बाई रूट जे हो गया। 2a बाई रूट जे का मतलब आंसर क्या हुआ, टी। सो आसान था मेरे। यस, इसका क्या करें, लॉग में बन रहा है ये, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर के ऊपर डिफरेंशियल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बनाने की कोशिश करो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बनाने की कोशिश करो। अगर मैं इसमें से कितने भी पावर ले जाऊं ऊपर तो बन नहीं रहा है, तो क्या करूं, एक्स की पावर 13 से डिवाइड कर लूं जरा, एक्स की पावर 13 से, तो ये 9 एक्स की पावर माइनस 5 माइनस 4, 9 और 4 13 होता है, माइनस 4, और ये माइनस 60 एक्स की पावर माइनस 13 अपॉन 5 प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 5 एक्स की पावर कितना डिवाइड किया मैंने 13 से, तो एक्स की पावर माइनस 18 dx। कितने से डिवाइड किया, 13 से डिवाइड किया, तो 18 क्यों बोल रहा हूँ, 12 बोलना चाहिए मुझे, और बाकी सब ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल है वो ऊपर है क्या, जरा देखो, इसका डिफरेंशियल आएगा माइनस 9 बाई एक्स की पावर 4, और इसका डिफरेंशियल होगा प्लस 60 बाई एक्स की पावर 13। तो माइनस अगर आ जाए बाहर तो बन जाएगी बात, माइनस प्लस अब बन गया। तो अब ये क्या आ गया, माइनस लॉग मॉड 5 प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 5 एक्स की पावर माइनस 12 प्लस सी। तो यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या आ गई 0, क्यू की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3, आर की वैल्यू क्या आ गई माइनस 12। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया, माइनस 15, isn't it? हाँ, तो माइनस 3 0 माइनस 12, पी प्लस क्यू आर इंटीजर्स है, पी प्लस क्यू प्लस आर इज, इनमें से तो एक भी आंसर नहीं मैच कर रहा है, इनमें से तो एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, माइनस 15 ही, माइनस 12 माइनस 3 और ठीक है। तो खैर इसका आंसर है माइनस 15। नेक्स्ट, हाँ, ये एफ स्क्वायर एक्स प्लस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन है, और मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ये मुझे गिवन है, इस पर फोकस करें और इस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ फैक्टराइज हो सकता है कैलकुलेटर में, कोशिश करते हैं क्या ये यहाँ पर ये फैक्टराइज हो सकता है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ फैक्टराइजेशन में, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, 2 fx f डैश एक्स प्लस x f डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से f डैश एक्स की वैल्यू आ गई कितनी
माइनस एफ एक्स कॉमन आ गया ना, माइनस एफ एक्स अपॉन 2f(x) प्लस एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ये बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बन सकता है तो मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म मुझे मिल जाए। तो ये आपका है, यहाँ 3x² कॉमन लेता हूँ, 3x², अंदर बचा x प्लस 2f(x), हाँ कुछ कुछ लग रहा है ऐसा, प्लस 2f(x) अपॉन, और नीचे x प्लस 2f(x), और यहाँ पर x³ माइनस 2f(x) का होल क्यूब। अब अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं इस क्वांटिटी से, तो कुछ बनता दिख रहा है मुझे, ये 3x² प्लस 2f(x) अपॉन x प्लस 2f(x) अपॉन, और ये आपका x³ माइनस 2f(x) का होल क्यूब। यहाँ पर जरा वैल्यू रख दो इसकी वैल्यू है माइनस एफ डैश एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 2f(x), इसकी वैल्यू यहाँ से रखता हूँ मैं। तो ये आपका बन गई बात, x³ माइनस 2f(x) की पावर 3 dx, और अब ये f(x) की पावर n इंटू एफ डैश एक्स का लग जाएगा इंटीग्रल। तो कितना है, -3, तो x³ माइनस 2f(x) की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रल बना, कितना बना, अच्छा यहाँ स्क्वायर था, क्यूब नहीं था, ये आपका स्क्वायर है। तो ये मैंने कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया मैं, और ज्यादा पावर ले ली। तो ये आपका बन गया कितना, इतना। तो -12x³ माइनस, अच्छा हाफ भी नहीं आएगा ना, तो -1 ही आएगा, तो 1, तो -1 अपॉन x³ माइनस 2f(x), तो यानी 2f(x) माइनस x³, बी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना है टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन, हाँ जी, f(x) is a function continuous at all the points except x equal to 0 such that f(r)(r) non-zero r(r) डिफाइन है, f(2) 2020 is equal to 1, f -3 -1, f(x) फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। तो f(x) का इंटीग्रल पूछा है, f(x) निकालने की कोशिश हम इस फंक्शनल इक्वेशन से करेंगे। तो f1 कितना है, x को 1 y को 1 रख दो जरा, x को 1 y को 1 रख दो, तो ये आपका आ जाएगा f²1 इज इक्वल टू 2f1 माइनस f2020 का स्क्वायर, और ये आपका 1 है, तो यहाँ से f(1) माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, f(1) यहाँ से 1 आता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करें, अब क्या करूं, अब जरा y को x रख दीजिए, y को अगर मैं x रखूंगा तो, या y को 1 रख देते, चलो y को 1 रख देते हैं, तो y को 1 रखने पर मुझे पता चलता है कि f(x) इंटू f(1) विच इज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2f1 माइनस f(2020) बाई x इंटू f2020 यानी 1। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि ये तो 1 है हमारा, तो 2 माइनस, एक मिनट, y को मैंने क्या रखा था, 1 रखा था, हाँ तो ये x आएगा ना, f(x). तो यहाँ से मुझे पता चला कि f(x) जो है वो हमारा f(2020) बाई x है। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन की पहचान हो गई, राइट। तो f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन अगर है f(x) तो कैसा है भैया, f2020 पर 1 है, f1 पर 1 है, और f-3 पर -1 है, तो हम सारे x के लिए तो सेम नहीं कह सकते, तो मैं कहूंगा कि ये आपका 1 है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, -1 है अगर x की वैल्यू 0 से कम है, 0 पर डिफाइन नहीं है। अब आराम से आप कर लोगे, -1 से 0 इंटीग्रल कितना हुआ, ये इंटीग्रल निकालना है मुझे, -1 से 0 -1 dx प्लस
और 0 से 2019 1 dx, और ये हमारा कितना आ गया, इसका आंसर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 2018. That is the answer of this question. Now come to this. Yes. f एक कंटिन्यूस फंक्शन है 0 से 1 में इस तरह से कि x से 1 ft dt इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फॉर ऑल x बिटवीन 0 एंड 1. एफ स्क्वायर टी की मिनिमम वैल्यू चाहिए. एफ स्क्वायर टी की मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है. ओके. एफ स्क्वायर टी कैसे बन सकता है? एफ स्क्वायर टी कैसे बन सकता है, कहां से बन सकता है? तो कैसे करेंगे? एफ स्क्वायर टी कहां से बनाऊं मैं? एक तो चलो इसी से ट्राई करते हैं. एफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव है और यहां से ये आपका तो इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा 0 से 1 dx, और यहाँ से 0 से 1 एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स. रिक्वायर्ड मतलब की बात आ गई, मतलब की चीज आ गई. माइनस ट्वाइस 0 to 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स, और प्लस 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये वैल्यू तो मुझे पता है. अगर मुझे इसका पता चल जाए तो मजा आ जाएगा. ये कैलकुलेट हो गई. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस 0 से 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स, और ये -1/3. इसकी वैल्यू 1/3. अब मुझे मिनिमाइज इसकी वैल्यू देखनी है, कितनी मिनिमम वैल्यू रख सकता हूँ, मतलब मिनिमम भी चलेगी एक्स एफ एक्स इंटीग्रल की. तो वी नो 0 से 1 एक चीज हमको ये गिवन है, ये आपके गिवन है ये वाली, इसका यूज कर लेते हैं क्या कि x to 1 ft dt ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रल कर देता हूँ, इंटीग्रल भी बड़ा होगा. तो 0 से 1 और ये आपका हो जाएगा dx, और यहाँ भी 0 से 1 dx. ये तो बिल्कुल आराम से पता चल गया. 0 से 1 डी एफ टी डी टी कर लेना इसको खुद ही, और ये आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6. तो 1 से 0 0 से 1, तो हाफ माइनस 1/6 कितना आ गया? 3 माइनस 1 4/6. तो ये आपका 2/6 1/3 आ गया. तो मैं यहाँ मिनिमम वैल्यू इसकी रख दे रहा हूँ. तो कितना आ गया? 0 से 1 एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3. तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3. नेक्स्ट 10th. हाँ, इसमें जरा देखिए. नंबर ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम 0 to 1 to r such that 0 to 1 fx की पावर 1/k raised to power n minus k dx is equal to k/n for all values integral values of k. तो क्या करूं? n is a odd integer greater than equal to 1. अच्छा, नंबर ऑफ फंक्शंस चाहिए तो कैसे करें? कैसे आएगा ये n माइनस k? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन. देखो जरा, यहीं से आइडिया लग रहा है. कुछ ट्राई करके देखते हैं. एफ टी माइनस टी की पावर n माइनस 1 का एक्सपेंशन करते हैं. कितना आ गया? सिग्मा n माइनस 1 सी के, या r जो भी लेना है आपको, -1 की पावर k t की पावर k एफ टी की पावर n माइनस 1 माइनस k, और k की वैल्यू में लेता हूं 0 से n माइनस 1 तक. अब चूंकि मुझे यहां पर n माइनस 1 नहीं, n माइनस k माइनस 1 नहीं है. यहां पर देखिए आप जरा, यहाँ पर n माइनस k है, तो बनाने की कोशिश करता हूं. तो क्या करूं? k को t प्लस 1 कर दूं, और क्या
तो ये क्या आपका हो जाएगा, फिर आर की वैल्यू हो जाएगी 1 से, आर की वैल्यू अगर मैं के को आर प्लस वन लिखता हूँ, के इज इक्वल टू के प्लस वन इज इक्वल टू आर करना है, आर इज इक्वल टू के प्लस वन, तो के की वैल्यू 0 तो आर की वैल्यू 1, ये से n तक, ये n माइनस वन सी, और यहाँ पर हो जाएगा ये r माइनस वन की पावर r माइनस वन, और ये t की पावर r माइनस वन, और ये एफ टी की पावर n माइनस आर या n माइनस के, अब के भी रख सकते हो आप यहाँ पर। हाँ, तो अब मुझे इंटीग्रल करना है इसका। यहाँ पर एक चीज देखी थी, इसमें मैं एक काम और कर दूं कि x की पावर 1/k को t रख दूं, यानी कि x को t की पावर k, तो dx हो जाएगा k t की पावर k माइनस वन डी टी। तो यहाँ से जो इंटीग्रल होगा, 0 पर x 0 ही होगा, t और 1 पर 1 ही होगा, और ये f ऑफ t की पावर कितनी बेटा, कितनी, n माइनस के, और ये आपका n माइनस के डी टी, के टी की पावर k माइनस वन डी टी, मुझे ये वैल्यू चाहिए दरअसल। तो यहाँ पर ये वैल्यू दिख रही है क्या मुझे, ये दिख रही है मुझे, ये बाकी सब कांस्टेंट मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो हाँ, ये गिवन है मुझे, है ना, ये मुझे गिवन है, दिस इज इक्वल टू k बाई एन गिवन है, तो ये वैल्यू मुझे पता है 1/n है। तो मैं इंटीग्रल करने के लिए इसका मैं जब इंटीग्रल करता हूँ, ये x है, तो x इंटीग्रल 0 to 1 dt हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर लेता हूँ, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से n माइनस वन सी r माइनस वन, और यहाँ पर, अरे सिग्मा तो अंदर ही रहेगा, यहाँ पर ये लेता हूँ 0 से 1 इंटीग्रल, 0 से 1 इंटीग्रल, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, और ये आपका हो जाएगा -1 की पावर r माइनस वन इंटू 1/n, राइट, ये वैल्यू कांस्टेंट है dt, ऐसा ही कुछ है। नहीं, ये आपका हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो r वाले फंक्शन भी सारे के सारे कांस्टेंट ही होंगे ना बेटा, तो मैं इंटीग्रल को अंदर ले जाता हूँ ना, सिग्मा किसी भी रखता हूँ अंदर ही, n माइनस वन सी r माइनस वन, और ये -1 की पावर r माइनस वन, 0 से 1 t की पावर r माइनस वन, एफ टी की पावर n माइनस आर डी टी, और यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यू, ये r की वैल्यू 1 से n माइनस वन सी r माइनस वन, -1 की पावर r माइनस वन, और ये 1/n, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, एक्सपेंशन में रख लीजिएगा, ये तो 1/n तो बाहर आ गया, ये 1/n बाहर आ गया, ये बचा आपका r 0 से लेकर के n माइनस वन तक का, तो 0 आ गया ना, ये तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन के एक्सपेंशन में x इक्वल टू -1 रख करके आएगा ये वाला, तो ये आपका 0 हो गया। तो आंसर इज हाउ मच, हाँ ये 0 आ गया। अब देखो जरा, ये कहा है इसमें, मुझे पता चल गया कि जो इसका इंटीग्रल है वो 0 है, ऐसे फंक्शन का, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले सारे फंक्शन का जो इंटीग्रल है 0 से 1 एफ टी माइनस टी की पावर n माइनस वन डी टी, ये 0 है। अब चूंकि n एक ऑड है तो n माइनस वन इवन होगा, तो ये पॉजिटिव है। नॉन निगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल 0 होने का मतलब है कि फंक्शन ही 0 है। तो ऐसा एक फंक्शन है एफ टी इक्वल टू टी, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो 1
आंसर इज देयर। हाँ 11th जरा देखिए, x रेस्ट टू पावर 2018 अपॉन 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 2x ओवर 2018 बाई 2018 फैक्टोरियल dx। और यहाँ पर लॉग भी है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में f डैश x और नीचे fx वाली फॉर्म कहीं ना कहीं बनी होगी, लेकिन अकेले की नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर भी है ये x, तो समथिंग 1 माइनस करके कुछ, तो मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव हम मुझको देखना चाहिए कितना है इसका डेरिवेटिव। x की पावर 2017 अपॉन 2017 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस x प्लस 1 ये है। ओके सो एक काम करता हूँ कि ये माइनस करता हूँ इसमें से और ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया ये आपका, यहाँ पर आ जाएगा ये इंटीग्रल 2018 फैक्टोरियल और ये x की पावर 2018 अपॉन 2018 फैक्टोरियल प्लस इसका डिफरेंशियल इसमें ऐड करता हूँ 2007 x की पावर 2017 x रेस्ट टू पावर 2017 बाई 2017 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस x प्लस 1 और इतना ही इसमें से माइनस भी करता हूँ। ये आपका 2017 बाई 2017 फैक्टोरियल प्लस 2016 x की पावर अपॉन 2016 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अपॉन x की पावर 2018 अपॉन 2018 फैक्टोरियल प्लस x प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा ये वही है जो डिनोमिनेटर में है और ये क्या है डेरिवेटिव इसका, तो ये क्या आ गया 2018 फैक्टोरियल इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस f डैश x अपॉन fx dx। fx क्या है इटसेल्फ डिनोमिनेटर, तो ये 2018 फैक्टोरियल और ये आपका आ गया x माइनस लॉग fx प्लस c। अब ये 2018 फैक्टोरियल इंटू x माइनस लॉग fx, हाँ तो कंपैरिजन करके m कितना आया 2018 आया और 2018 लॉग px कितना आया px fx यानी डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर कितना है इतना है राइट। तो ए बी एंड डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एफ आर टू आर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ रेस्ट टू पावर 7 माइनस एक्स प्लस इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ 0 टू रूट टू एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज व्हाट। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है 7 एफ की पावर 6 एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 1 अपॉन 7 एफ की पावर 6 एक्स प्लस 1 इतना आ गया। ये पॉजिटिव है मतलब एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्या करूं मैं एक्स की जगह पर यहाँ पर जरा एफ इनवर्स एक्स डाल दो, क्या आ गया एक्स को रिप्लेस कर दो एफ इनवर्स एक्स से, तो पता चला x की पावर 7 इज इक्वल टू एफ इनवर्स x माइनस एक्स। तो एफ इनवर्स x की वैल्यू ही पता चल गई मुझे x की पावर 7 प्लस एक्स, जिसका इंटीग्रल निकालना ए ऑप्शन के लिए कर रहा हूँ। इसका इंटीग्रल निकालना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, 0 से रूट टू x की पावर 7 प्लस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए आप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की पावर 8/8 और ये आपका x की पावर 8 का मतलब 2 की पावर 4 बाई 8 मतलब हाँ
फिर रूट 2 भी है, कितनी आ गई इसको, 3 आ गई ना। इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर बाई 2 रखूंगा तो फिर 1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा 8/4 यानी 16/8 यानी 2 + 1 3। यस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये तो हमने कर ही दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to fx between x equal to 0, x equal to √3 and x axis is this one। और अच्छा, दोनों में सेम है, तो मुझे मतलब ये निकालना है, और दोनों सी और डी में से कोई एक होगा, तो वो करने के लिए बताऊँ। तो इसमें क्या है कि f0 कितना है, f0 नहीं पता, तो इसमें कैसे करूँ। हाँ, एक आइडेंटिटी आप लोग याद रखें, जब इनवर्स का एरिया हम बताते हैं क्लास में, तो इस आइडेंटिटी को हम लोग बता करते हैं 0 to a fx plus 0 to fa f inverse x dx is equal to a fa। ये आपको काम आएगी fx और f इनवर्स x के एरिया में रिलेशन के लिए। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करने के लिए दोनों साइड को लिबनिज़ रूल से डिफरेंशिएट कर दिया, यू विल गेट आंसर। तो यहां पर मुझे निकालना है क्या, fx का एरिया 0 to √3 fx dx निकालना है, राइट। तो 0 to √3 fx dx निकालना है, तो a की वैल्यू क्या रखनी है, 0 to √3, तो 0 से √3 fx dx प्लस 0 to f√3 f इनवर्स x कितना था, x की पावर 7 + x था ना, dx इज इक्वल टू √3 f√3, और यहां से 0 से √3 fx dx बन जाएगा कितना, √3 f√3 माइनस a की वैल्यू मुझे √3 मानी है यहाँ पे, तो ये x की पावर 8, तो x की पावर 8/8 प्लस x स्क्वायर बाई 2, तो 1/8 f की पावर 8 √3 और माइनस 1/2 f स्क्वायर √3। अब जरा ऑप्शन मैच करा लो, कौन सा है, f√3 कॉमन ले लीजिए तो आंसर पता चल जाएगा, f√3/8 कॉमन ले लीजिए, f√3/8, तो क्या आ गया √3 f√3 √3 प्लस शो कर रहा है माइनस ही होना चाहिए, हाँ ठीक तो है, 8√3 माइनस f√3 की पावर 7 रह जाएगी, माइनस f√3 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 7 है। लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। इसको आप, ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स y इक्वल टू एक्स के बहुत सिमेट्रिकल होते हैं, वहां से भी ये रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं अपनी क्लास में बच्चों को इस आइडेंटिटी को याद रखने के लिए बोलता हूँ जब मैं एरिया पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन ये देखिए, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसमें मैट्रिक्स इसने घुसा दिया, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ तीनों को कंबाइन कर दिया। क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, अगर आई रो का नंबर है और जे कॉलम का नंबर है, अगर आई इक्वल टू जे है तो मैं पहले एटी लिख देता हूँ भैया, एटी है क्या मैट्रिक्स, आई इक्वल टू जे कहाँ होता है, डायगोनल में होता है, 2 cos t 2 cos t 2 cos t, ये तो आई इक्वल टू जे पे लोगे। अब आई और जे में अगर 1 का फर्क है, जैसे a12
A21, A23 और A32, ये चारों में 1 का डिफरेंस है रो और कॉलम में, ऐसा बोला उसने। तो अगर 1 का डिफरेंस है इनकी रो और कॉलम में, तो ये सारी एंट्रीज होंगी 1। तो A12 यानी यहाँ 1 होगा, A21 यानी यहाँ पे 1 होगा, A23 ये भी है यानी यहाँ पे 1 होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम या यहाँ पे भी 1 होगा। बाकी सारे केसेस में 0 एंट्रीज हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट आसान है निकालना, 2 cos t और ये आपका 4 cos स्क्वायर t -1 और -1 और -1, ये वाला छोड़ रहा हूँ, ये आपका 2 cos t। तो यहाँ से 2 cos t मैं लेता हूँ कॉलम, तो अंदर बचा 4 cos स्क्वायर t -2 विच इज 4 cos t 2 cos स्क्वायर t -1 यानी cos 2t वाई विच इज। अच्छा, अब अगर मैं A4t की बात करूं, A4t ये कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट इसका? t की जगह पर 4t रख लीजिए, 4 cos 4t cos 8t। अब लिमिट t टेंडिंग टू 0 करूं, at इंटू A4t, तो यार ये और ये तो cos 0 तो 1 होता है, यहाँ भी cos 0 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AT A3t, तो चलो AT A3t निकालते हैं, कितना आया, cos t 4 cos t cos 2t इंटू 4 cos 3t cos 60 cos 60। तो अगर t 0 हो जाए तो ये एक ही t पर सब मैक्सिमम हो जाएंगे, सेम t पर मैक्सिमम हो जाएंगे 1। तो समझ में आ गया ना, डिफरेंशिएट करने की कुछ जरूरत नहीं है इसमें। एक सेम x पर सारे फंक्शन मैक्सिमम दे रहे हैं अपना, तो वही मैक्सिमम होगा, तो ये आपका 16 आ गया मैक्सिमम। तो ये आंसर भी करेक्ट है। अच्छा, 0 से पाई में 8840 का इंटीग्रल कितना है? 0 से 4 पाई में 80A40 क्या था? 0 से पाई में इसी ऑप्शन के लिए कर रहा हूँ, 16 cos t cos 2t, ये 80 है, और A40 क्या हो जाएगा, cos 40 cos 8t, ये हो जाएगा dt। तो बेटा ये तो आई है, सपोज कीजिए, प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए a माइनस बी वाली, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, 4 पाई माइनस ये भी पॉजिटिव रहेगा, 8 पाई माइनस 80 ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो माइनस 0 से पाई 16 cos t cos 2t cos 4t cos 8t dt, दोनों को जोड़ दीजिए, 2i 0 आ गया, i आपका 0। ये भी बात इसकी सच है। अच्छा हाँ, ये मेरे पास है AT A40। अब इसमें वैल्यू रखवाने की बात कर रहे हैं, तो 16, ये आपका डी ऑप्शन के लिए कर रहा हूँ, AT A40 का डिटरमिनेंट कितना है, 16 cos t cos 2t cos 4t cos 8t, ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू साइन 2 की पावर 4t अपॉन 2 की पावर 4 साइन t, मतलब साइन 16t बाई साइन t। अब t की वैल्यू कितनी रखनी है जरा देखो, π/17, π/17 रखो इसमें, तो ये साइन 16 π/17 अपॉन साइन π/17, साइन पाई माइनस π/17
अपॉन साइन पाई बाई 17 1 आ गया। आंसर डी भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक करेक्शन, ये एलन कर लीजिए, इसको एलन एलन ए बाई बी। हाँ तो ओके, मोड एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है और 1 से 3 में एफ एक्स डी एक्स जो है 0 है। तो मुझे बताना है 1 से x एफ एक्स बाई एक्स डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए 1 से x एफ एक्स बाई एक्स, हाँ क्या करूं, क्या करूं, मोड दे एब्सोल्यूट वैल्यू देखना फिर बताएं। तो ये 1 से x एफ एक्स बाई एक्स डी एक्स, और चूंकि ये 0 है तो मैं कितना भी इसका आधा 1/3 कितना भी माइनस कर सकता हूँ, माइनस एफ एक्स बाई 2 डी एक्स 1 से 3, ये मैं कर देता हूँ माइनस। अच्छा इसको भी मैं क्या करता हूँ 1 से 3 में ही लेता हूँ जिससे कि लिमिट सेम रहे। 1 से 3 1 से 3। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, 1 से x को बता ही नहीं सकते, इसको भी करेक्ट कर दीजिए। 1 से 3 एफ एक्स बाई एक्स, ठीक है। हाँ ये तो ये आपका आ जाएगा 1 से 3 एफ एक्स मोड और मोड 1 बाई एक्स माइनस हाफ। यहां पर मैं मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूं एफ एक्स की 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस हाफ डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को इवेलुएट करता हूँ सेपरेट, ब्रेक होगा 2 पर। 1 से 2 में 1 से 2 में कौन बड़ा है, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के 2 से छोटी है तो 1 बाई एक्स हाफ से बड़ा होगा, अगर 2 से छोटी तो हाफ से बड़ा होगा, तो पोस्ट के साथ मिल जाएगा 1 बाई एक्स माइनस हाफ डी एक्स। और अगर 2 से बड़ी है x की वैल्यू तो ये हाफ से कम होगा, तो 2 से 3 में 1 बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा log x माइनस हाफ एक्स 1 से 2 प्लस ये आ जाएगा हाफ एक्स माइनस log x 2 से 3। अब 2 रखा मैंने तो log 2 माइनस 1 और माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पर अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 बाई 2 माइनस log 3, और 2 रखूंगा तो माइनस 1 प्लस log 2। तो यहाँ पर ये प्लस हाफ और ये दोनों मिलकर कितना हुआ माइनस हाफ, नहीं हाँ ठीक है। अच्छा मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो कितना आया, ये कैंसिल होना चाहिए, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल होना चाहिए, वहीं से ये आइडिया भी लिया है मैंने यहाँ 2 रखने का। यहाँ तो 1/3 कुछ भी आ सकता था, तो ये कांस्टेंट नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जो इंटीग्रल की वैल्यू ये बन रही है ना उसमें नहीं चाहिए। तो आपका कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हाँ माइनस हाफ और प्लस हाफ 0, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा log 2 और बाई log 4/3। तो कंपैरिजन कर लो ए और बी से, तो सेम आ गया आंसर 15।
डिटर्मिनेंट x इज इक्वल टू 1 प्लस cos x cos स्क्वायर x 1 प्लस sin स्क्वायर x माइनस sin 2x sin 2x sin x 2 sin स्क्वायर। अच्छा ये सब है। अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूं, ऑप्शन में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 और π/2 से पाई में। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो एक्सपेंशन किए बिना तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि दो रो या दो कॉलम तो कांस्टेंट है नहीं इसके। बड़ी मुसीबत आ गई। तो कुछ और सोचो, इसमें कुछ ना कुछ छुपा होगा। ये अगर f है, ये f है, ये g है और ये h है, तो ये क्या दिया है मुझे, f g h, नीचे दिया है f डैश g डैश h डैश, और थर्ड रो में दिया है मुझे f ट्रिपल डैश g ट्रिपल डैश और h ट्रिपल डैश। और याद रहे ये डिफरेंशियल होता है f g h f डैश g डैश h डैश f डबल डैश g डबल डैश और h डबल डैश का। जब आप एक एक रो को डिफरेंशिएट करोगे तो कोई भी दो रो कॉमन आ जाएंगी, बस लास्ट वाला बचेगा डबल डैश वाला। तो ये डबल डैश वाले f डबल डैश g डबल डैश ये वाला का डिफरेंशिएशन ये है। तो फिर इसका इंटीग्रल ये हुआ, तो इसका इंटीग्रल क्या हुआ, इसका इंटीग्रल क्या हुआ, इंटीग्रल डेल्टा x, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या हुआ बताओ। इसका इंटीग्रल क्या है, ये है। तो f यानी 1 प्लस cos x, g मतलब cos स्क्वायर x और 1 प्लस sin स्क्वायर x। फिर f डैश यानी इसका डेरिवेटिव माइनस sin x और ये माइनस sin 2x और ये sin 2x और इसका भी डिफरेंशियल दूसरी बार कहूँ तो माइनस cos x और ये माइनस 2 cos 2x और ये 2 cos 2x। ये आपका इंटीग्रल हुआ किसका, इस डिटरमिनेंट का। अब इस डिटरमिनेंट का इंटीग्रल ये हुआ तो प्लस सी। अब तो कर लोगे, अब तो वैल्यू रखनी है इसमें, π/2 रखना है, अपर लिमिट और 0 रखनी है। तो मैं सीधे सीधे आंसर इसका बता देता हूँ। इसका आंसर है BNT। अपर लिमिट रख के डिटरमिनेंट निकालो, 0 रख के तो 0 ही आ रहा है। π/2 रख के पाई रख करके देखना है, बस पाई रख के भी 0 आएगा, π/2 रख के देखना है और फिर खटाक से वैल्यू माइनस करनी, डिफरेंस करना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि f क्यूब x माइनस 3x स्क्वायर fx प्लस x क्यूब इक्वल टू 0, इंटीग्रल ऑफ fx बाई x निकालना है। तो कैसे करूं, fx बाई x यानी कि इंटीग्रल ऑफ y बाई x। तो इसे को जरा डिफरेंशिएट करके कुछ आइडिया लगता है तो लगाते हैं। 3 ये आपका y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस इसका हो जाएगा 6x y माइनस 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 6xy माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कितना, 3x। कुछ रिलेशन पता चल सकता है क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर y कॉमन ले लूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बन रहा है, और अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कुछ बन रहा है शायद, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर बनता है x माइनस 3y, वाई भी कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर बनेगा ना, थ्री एक्स स्क्वायर और
3y स्क्वायर डिवाइड बाई ठीक है, और 6xy का 6xy का माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई dx और ये 3x स्क्वायर। ठीक है, यही से कुछ करना पड़ेगा मुझे, इस ऑप्शन में से ही करना पड़ेगा, यही से कुछ निकालना है। तो कैसे करूं, y कॉमन ले लूं, y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं चलो ठीक है, इस करता हूँ y क्यूब और यहाँ पर लेता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये 3y माइनस एक्स बचा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी जरा देखता हूँ, यहाँ से क्या होगा, 3x कॉमन ले लिया तो मैंने, क्या बचा 2y माइनस एक्स, कुछ -3 लेता हूँ तो चलो ऐसे करते हैं, -3 कॉमन ले लिया तो बस अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, अपॉन 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, हाँ इसको अलग अलग करें, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर बच जा रहा है 2y माइनस एक्स, तो यहाँ से 2y माइनस एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया, रख दो यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन इसकी वैल्यू कर देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू 2y माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लो माइनस एक्स, तो x माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई भी ऊपर चला गया, 2y माइनस एक्स, ये माइनस भी कैंसिल हो गया ये भी, और ये y बाई एक्स आ गया। इंटरेस्टिंग, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, y बाई एक्स है। तो दरअसल ये क्या है फिर, ये इंटीग्रल क्या है, ये इंटीग्रल है y बाई एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि y प्लस सी यानी एफ एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। और y क्या है, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स, अगर देखा जाए तो y क्या है, x डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि x एफ डैश एक्स, तो ये x एफ डैश एक्स प्लस सी भी है, तो ये भी आंसर है। गुड क्वेश्चन, यस। जरा 17 देखें, आई कितना है, आई है हमारा 1 से 2, आई प्लस जे चाहिए, तो चलो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 ln x माइनस 1 डी एक्स, और जे कितना है 2 to 3 dx माइनस 5 ln x माइनस 2 dx। और यहाँ पर मैं लिमिट जरा सेम बनाऊं तभी तो मैं आई प्लस जे निकाल पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं x माइनस 1 को टी रख रहा हूँ, जिससे कि लिमिट सेम हो जाए, dx dt हो जाएगा, तो j हमारा हो जाएगा 1 से 2, x को t प्लस 1 रखा तो 3t प्लस 3 3t माइनस 2 अपॉन ln t माइनस 1 dt। अब जरा जोड़ दो, j प्लस आई हमारा हो गया 1 से 2, और ये हो जाएगा 1 से 2 3x माइनस 2 अपॉन log x माइनस 1 dx बोल सकता हूँ, तो ये 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन log ऑफ x माइनस 1 dx, डिनोमिनेटर सेम है इंटरेस्टिंगली, तो ये हो जाएगा 1 से 2 x माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और अपॉन
log ऑफ x माइनस 1 dx। अब यहाँ पर मैं x माइनस 1 को जरा रखता हूँ t, तो ये फिर से लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और ये हो जाएगा t की पावर 3 माइनस 1 बाई log t dt। अब इसको देख करके मुझे एक इंटीग्रल याद आता है, i इज इक्वल टू 0 से 1 x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx। ये जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों ने या लगभग सारे बच्चों ने किया होगा, बड़ा फेमस है। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पर मैं डी आई बाई डी अल्फा कर देता हूँ, अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 0 से 1 x की पावर अल्फा log x बाई log x dx। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और यहाँ पर फिर इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो i आ गया log 1 प्लस अल्फा, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1 log 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर 3 है यानी log 4। तो e की पावर i प्लस j हो जाएगा 4। दिस इज योर आंसर 4। नेक्स्ट वन, 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बड़ा है fx से और fx एक कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, 0 से √2 में डिफाइंड है, मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी, इस इंटीग्रल की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं इसकी ही मिनिमम वैल्यू निकाल लूं और उसी को असाइन कर दूं, 0 से √2 में इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लूं, असाइन कर दूं fx की वैल्यू, राइट, क्योंकि fx उससे छोटा होना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल करके वही वैल्यू fx को असाइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि fx इससे छोटा है। तो 0 से √2 में इसको जरा देखिए तो क्या है ये तो डिफरेंशिएट करके निकाल दो या कुछ कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से x एक काम करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस कुछ 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 अलग निकालता हूँ और 2x स्क्वायर अलग, x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो यार ये हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई x और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2x बाई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये पता कर लेते हैं कि ये x की सारी वैल्यूज के लिए ये बराबर कब है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तो तभी आएगा अगर बराबर जो मेरे में लाई करता हूँ, इनके इक्वल होना। तो इनका अगर मैं इक्वल कर देता हूँ तो आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर पर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर, यानी x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इसमें है तो AMGM से इसका मिनिमा पता चल जाएगा मुझे। तो AMGM से मैं इसका मिनिमा निकाल रहा हूँ, x प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2√2 आ गया। तो हमारा fx हमेशा के लिए 2√2, मैं fx को लेता हूँ, fx 2√2 हो गया। तो हाँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू fx एट सेल्फ, तो रख दो 0 से √2 और इसकी जगह पर fx यानी कि 2√2 dx। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, i के लिए 2√2 इंटू √2 यानी कि 4 आंसर होगा इसका। इस तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट वन क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 19। अरे ये तो 4 क्वेश्चन है, एक नहीं 4 है। P वाला देखता हूँ मैं, P वाला यहाँ लिखता हूँ, P वाला ठीक है। माइनस पाई से पाई ऑड फंक्शन तो नहीं है, डिनोमिनेटर इवन है, डिनोमिनेटर नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो नहीं है। तो माइनस पाई से पाई, दिस इज i x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका आ गया आई। तो आई इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस कर रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एड करता हूँ, 2i माइनस पाई से पाई, न्यूमरेटर तो सेम है, और ये आ जाएगा 1 अपॉन, एड ही कर लेता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया मैंने। अच्छा, ये क्या है, ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया कैंसिल, 2 हो गया बाहर। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, तो 2 कॉमन यहाँ पर भी सेम बना, ये 1 हो गया कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचा। तो एक्स स्क्वायर बचा, तो माइनस पाई से पाई में 2, 0 से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स केवल। अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा, आई हो जाएगा पाई क्यूब बाई 3। अब ये पाई क्यूब बाई 3, हाँ है, तो इसमें 1 का तो 5 है। चलो अब जरा मैं क्यूब भी बता देता हूँ। क्यूब आई है हमारा हाफ से 2, वैसे ये आसान है, सारे बच्चों ने कर लिए होंगे, फिर भी मैं कर देता हूँ, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो हाँ, तो इसमें क्या करूँ, इसमें x को 1/x रख ले तो मजा आ जाए, क्योंकि लिमिट से पता चल जाए। तो x को जरा 1/t रखो, तो dx हमारा हो गया माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो i जो हो गया वो हो गया 2 से हाफ, माइनस तो बाहर आ गया, tan इनवर्स 1/t, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर इंटू dt, t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जरा ऐड कर दीजिए, तो कुछ ये माइनस यूज कर लेता हूँ, तो हाफ से 2, tan इनवर्स पॉजिटिव के लिए tan इनवर्स 1/t होता है cot इनवर्स t, तो ये एक्चुअली हो गया cot इनवर्स t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 dt। अब दोनों को जोड़ दो, तो 2i हमारा आ गया हाफ से 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, ये पाई/2 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो ये आपका आ गया, आई आ गया हमारा पाई/4, और ये हाफ से 2, और ये क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है स्क्वायर प्लस 3/4 आएगा। तो आराम से tan इनवर्स वाला बन जाएगा, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, और इसका जो मैं वैल्यू है वो बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर √3/50। सो जरा देखिए आर में क्या है, आर में 0 to पाई/2 एक्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स dx। मिक्स्ड है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो डायरेक्ट फार्मूला बनाने की, f' x अपॉन fx बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो 0 से पाई/2, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका x से डिवाइड कर दिया, x से ही डिवाइड कर दिया, तो cos x, और माइनस साइन x/x अपॉन ये x प्लस साइन x/x dx। और यहाँ पर ये आपका
आ जाएगा एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो साइन एक्स, इसमें कुछ मिस्टेक है, यहाँ करेक्शन है, साइन स्क्वायर आएगा तभी बन पाएगा ये, नहीं तो नहीं बनेगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स बाई एक्स का जो डिफरेंशियल है वो है एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, जो कि ये है एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हाँ यहाँ पे कोस एक्स बाई एक्स आएगा, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। हाँ, तो मैं इसको टी रख सकता हूँ। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 है तो ये 1 को टेंड करेगा, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो ये 2 बाई पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और इसमें आप वैल्यू रख लोगे टेन इनवर्स 2 बाई पाई माइनस पाई बाई 4, टेन इनवर्स 2 बाई पाई, और टेन इनवर्स टी बनेगा ना इस कंटिन्यू, पाई माइनस पाई बाई 4। दिस विल बी आंसर इन दिस केस। अब बचा डी, डी में क्या है कि x की जगह माइनस एक्स रखो जरा, तो माइनस बाहर आ रहा है तो ओड फंक्शन हो गया, माइनस 1 से 1, तो इसका आंसर हो गया 0। मैच करा लीजिएगा, इसका ये है, ठीक है, टेन इनवर्स 2 बाई पाई, इसका ये आया था, इसका क्या आया था, इसका ये आया था, उसका वो हो ही गया, ठीक है, नहीं इसका पाई स्क्वायर बाई ये आया था, इसका टेन इनवर्स वाले का ये। Next, last one. This the value of k by 2 which minimize fk 0 to 4 modulus of x 4 minus x minus k। एरिया को मिनिमाइज करने की बात कर रहा है, इंटीग्रेशन यहाँ पे एरिया ही है, और अगर एरिया को मिनिमाइज करने की बात कर रहा है तो किसके fx, इसको fx और इसको gx, तो y इक्वल टू x 4 माइनस एक्स और y इक्वल टू k के बीच जो एरिया है वो मिनिमम है k की किस वैल्यू के लिए। ये जो y इसका fx का ग्राफ है ये है 0 और 4 पर ओपनिंग डाउनवर्ड, क्वाड्रिक है, ये 4 है हमारा, और ये सिमेट्रिकल भी है, x इक्वल टू 2 के अबाउट दिख रहा है साफ साफ। y इक्वल टू k कोई ग्राफ है, y इक्वल टू k ऐसे है, और मुझे निकालना है एरिया, एरिया बाउंडेड बाय ये एरिया और ये एरिया 0 to 4 में है, इस एरिया की मिनिमम वैल्यू। अब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, मतलब मुझे ये देखना, तो क्या करूं, अच्छा y इक्वल टू x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसी पे इस एरिया पे और इस एरिया का डबल कर दूंगा कॉन्सेंट्रेट, तो ये वाला एरिया ये कितना है y इक्वल टू k, तो ये वाला एरिया कितना हुआ, ये वाला एरिया, तो एफ के हमारा है यानी एरिया है ट्वाइस y के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं 0 टू k x dy, राइट, और फिर उसके बाद है ये वाला एरिया, तो x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 2, ये आपका k से यहाँ तक 4 तक ये वाला एरिया। स्ट्रिप में ले रहा हूँ कैसी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ dy विद की, तो k से 4 तक जो एरिया होगा वो होगा 2 माइनस ये कर x dy। अब ये कितना है 2 0 टू k f इनवर्स y dy,
प्लस और ये k इंटू 4 2 माइनस f इनवर्स y dy। सो अब क्या करूं, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है ना मुझे। तो डी ए बाई डी के मिनिमम एरिया 0 है, इतना तो समझ में आ रहा है। क्या कैसे समझ में आ रहा है, एक एरिया ये वाला नेगेटिव है अलजेब्रिक वैल्यू और ये वाला पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाला भी 0 से मैक्सिमम तक हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी, तो कहीं ना कहीं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। ये किस के पर है देखना है। तो 2f इनवर्स के माइनस लिबनिज रूल से ट्वाइस मिलेगा माइनस 2 प्लस f इनवर्स के। तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस f इनवर्स के minus 2 and this is how much 0 होना है ना डी बाई डी के। तो f इनवर्स k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ गई f ऑफ 1। f ऑफ 1 पर मिनिमा आएगा, और f ऑफ 1 पर मिनिमा आएगा तो मतलब f ऑफ 1 कितना है, इसमें रख दीजिए f ऑफ 1 कितना आ गया, 3 आ गया। सो k इक्वल टू 3। This is your answer. Answer of this is 3. Okay, guys, thank you.